आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम 1833 के चार्टर एक्ट को देखेंगे और 1853 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। हमने देखा कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो जो बंगाल के गवर्नर उस समय वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे, उन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल बनते हैं जी वारेन हेस्टिंग्स ही हैं, यानी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ये एक ही हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में परिवर्तन किया गया जिसमें कहा गया कि जो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। यानी कि बंगाल के 1833 के चार्टर एक्ट के तहत और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही आईपीसी के प्रावधान को भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी थी कि उनके भी प्रांतीय गवर्नरों को भी किया गया। यहाँ पर केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई जिसमें इस केंद्रीकृत व्यवस्था में जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है, उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? सेना होगी और प्रांतीय गवर्नर होंगे और नागरिक होंगे। यानी कि जो केंद्रीकृत व्यवस्था में जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन सेना तो होगी ही, प्रांतीय गवर्नर भी होंगे और नागरिक भी होंगे। अब प्रांतीय गवर्नर के पास विधि बनाने का अधिकार यहाँ पर समाप्त किया गया। यानी कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं उनको विधि बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया और जो भारत के जो गवर्नर जनरल की परिषद में कहा गया कि एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। यानी कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं इनकी परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया और इस विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को चुना गया। इस विधि सदस्य के रूप में किसे चुना गया? लॉर्ड मैकाले को इस विधि सदस्य के रूप में चुना गया और इनको लेकर 1834 ईस्वी में एक विधि आयोग का गठन किया गया।
लॉर्ड मैकाले को लेकर 1834 ईस्वी में एक विधि आयोग का गठन किया गया। हमने देखा कि जब भारत आजाद हो जाता है तो 1955 ईस्वी में भारत में जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बनते हैं एमसी सीतलवाड़, उनको बनाया जाता है। और ऐसे ही 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को चुना गया और 1834 में एक विधि आयोग की स्थापना भी की गई। कंपनी का जो व्यापार का कार्य था उसे समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया जाता है। जो कंपनी का व्यापारिक कार्य है उसे समाप्त कर दिया जाता है और इसे एक पूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में तब्दील कर दिया जाता है और इसे एक पूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। इसे एक पूर्ण प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया जाता है और यह ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी। एक कंपनी ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी। और यह कहा गया कि यह कंपनी ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी और यहाँ पर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रहने और व्यापार करने की अनुमति दी गई। यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश नागरिक हैं, भारत में ब्रिटिश नागरिकों को रहने एवं व्यापार करने की अनुमति दी गई। रहने एवं व्यापार करने की अनुमति दी गई। चूंकि इस समय ब्रिटेन में दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी तो इसी समय भारत में भी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। 1843 तक पूर्ण रूप से दास प्रथा समाप्त हो गई। भारत के जो गवर्नर जनरल हैं और उनकी जो परिषद है, भारत के गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद है उनको विधि अधिनियम की संज्ञा दी गई और इसे भारत सरकार की संज्ञा दी गई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और कहा गया कि धर्म, वंश, रंग और जन्म स्थान के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा और कहा गया कि योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। और ये सारी बातें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। क्या क्या किया गया? इसमें कहा गया कि जो धर्म, वंश, रंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, वंश, रंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और कहा गया कि योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। कहा गया कि योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। और ये सारी बातें जो 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई। और 1833 के चार्टर एक्ट में एक और कार्य किया गया कि जो सेंट हेलेना द्वीप का नाम सुना हो, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, वहां जो कंपनी के पास था, ब्रिटिश सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी से सेंट हेलेना द्वीप वापस ले लिया। आपको याद हो कि 1815 ईस्वी में इसी सेंट हेलेना द्वीप पर 1815 में नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। बंदी बनाकर रखा गया था और जिसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। यानी कि इसकी 1821 ईस्वी में इसी द्वीप पर मृत्यु हो गई थी। और ये कहां पर स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब हम 1853 के चार्टर एक्ट को देखें तो इसमें खुली प्रतियोगिताओं से नियुक्ति की बात की गई। इस एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें 1853 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिताओं की बात की गई। कहा गया कि खुली प्रतियोगिताओं से भर्ती होगी। और इस एक्ट के में कंपनी के लिए आगे निर्धारित समय नहीं दिया गया। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट हो, जिसमें 20 वर्ष का एकाधिकार आगे बढ़ा दिया जाता था, इसमें वो समय निर्धारित नहीं किया गया। और विधि बनाने के लिए जो 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें क्या किया गया कि विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। और जो 12 सदस्यीय विधान परिषद होंगे वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व रखेंगे। वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये सब भारत सरकार, जो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। और बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति भी बंगाल के गवर्नर हैं, प्रांतीय गवर्नर, बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट
गवर्नर की नियुक्ति भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति होगी। और खुली प्रतियोगिताओं की बात तो हमने बताई है। इसमें कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उनके जो 24 सदस्य हैं उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई और 6 सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया जाएगा। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, उनमें जो 24 सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया और जो 6 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित होंगे। वो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित होंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।